हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज व्हिच पेयर हैज द सेम डायमेंशन। तो यहां पर हम एक एक करके सारी पेयर्स के डायमेंशंस को वेरीफाई करेंगे। अब जैसे वर्क है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट है ही। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू इंटू एल, तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। और पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो पावर के डायमेंशन हो जाएंगे हमारे एम एल टू टी माइनस थ्री। तो ऑब्वियसली इन दोनों के डायमेंशन सेम नहीं। अब आते हैं डेंसिटी पर। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी एम अपॉन एल क्यूब। तो ये हो जाएगा एम एल माइनस थ्री। और रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा डायमेंशनलेस, यानी एम जीरो एल जीरो टी जीरो। इसी तरह मोमेंटम एंड इम्पल्स, मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो मोमेंटम का डायमेंशन हमें मालूम है, ये p है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, यानी एम एल टी माइनस वन। और इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज भी मोमेंटम ही होगा, यानी एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। अब हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दो फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस जब ही ले सकते हैं जब दोनों के डायमेंशन सेम हो। तो इम्पल्स होता ही चेंज इन मोमेंटम है, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। इसका मतलब इसके डायमेंशन सेम है। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं था। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यानी स्ट्रेस की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और स्ट्रेन है डायमेंशन लेस, स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस, डायमेंशन होंगे एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।